Students, let us go ahead with present chapter. Question number 10. What is the role of seminal vesicles and prostate gland? ये दो पार्ट होते हैं शरीर के अंदर. Seminal vesicles and prostate glands add secretion so that sperms remain in fluid. तो ये दो ऐसी सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं, ये कुछ रस छोड़ते हैं, जूसिस छोड़ते हैं, ताकि स्पर्म जो है वो फ्लूइड के अंदर रहें. तो फ्लूइड के अंदर रहेंगे तो इन फ्लूइड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म बिकम सीजी, क्योंकि फ्लूइड अगर है लिक्विड कोई मटेरियल तो उसमें वो आसानी से तैर सकते हैं. इट आल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, और यहाँ से न्यूट्रिशन भी मिलता है स्पर्म को. हाउ डज द एम्ब्रायो गेट नरिशमेंट इनसाइड मदर्स बॉडी? तो मदर की बॉडी में जो एम्ब्रायो है उसको कहाँ से भोजन मिलता है? दी मदर एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड, तो उसके ब्लड से मिलता है. विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा टिश्यू, उसमें प्लेसेंटा टिश्यू होते हैं ब्लड में, उनकी सहायता से मिलता है. प्लेसेंटा इज ए डिस्क इन यूट्रीन वाल, तो ये एक ऐसी डिस्क की तरह का एक मैटर है जो यूट्रीन वाल के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर वाल होती है. दी अम्बिलिकल कॉर्ड, तो जो ज्वाइन प्लेसेंटा, तो जो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है ये प्लेसेंटा को जोड़ती है टू एम्ब्रायो एंड सराउंडेड बाय ब्लड स्पेसिस, और उसके चारों तरफ ब्लड की स्पेसिस होती हैं, यानी ब्लड होता है उसके चारों तरफ, नसें होती हैं. दीज स्पेसिस प्रोवाइड लार्ज एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, तो इससे क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है उसके अंदर ज्यादा होता है. एंड पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रायो, और माँ से उसकी मदर से एम्ब्रायो को मिलता है. दस एम्ब्रायो गेट्स न्यूट्रिशन, इस प्रकार एम्ब्रायो का न्यूट्रिशन मिलता है. इन द सेम वे एक्सक्रेटा गोज फ्रॉम एम्ब्रायो टू मदर्स ब्लड, इसी प्रकार के मदर जो एक्सक्रेटा है वो भी मदर के ब्लड में चला जाता है और वहीं से वो बाहर निकलता है. तो मेन क्या है कि जो मदर है उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, एक कॉर्ड होती है, नस होती है, जो मदर की नसों से लेके बच्चे की नसों तक जाती है, और वहीं से ब्लड चलता है, उसमें से ही न्यूट्रिशन जाता है, उसी में से एक्सक्रेटा बाहर निकलता है. A woman is using copper tea. Is the help in protecting sexual transmitted diseases? Copper tea will help her in protecting pregnancy. तो वो प्रेगनेंसी यानी गर्भाधारण तो नहीं होगा उससे, लेकिन वो सेक्सुअली डिजीज से उसको नहीं बचाती है. What are the reason of adopting avoid pregnancy methods? तो क्यों हम प्रेगनेंसी मेथड्स अवॉइड अडोप्ट करते हैं ताकि जो है प्रेगनेंसी ना हो? तो टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड टू कंट्रोल बर्थ रेट, तो एक बर्थ रेट कंट्रोल के लिए करते हैं. यूज ऑफ कॉन्डम सेव सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और इनका प्रयोग जो बीमारियां फैलती है ना शरीर एक से दूसरे में, उससे भी बचाव हो जाता है. ड्यूरिंग टीनेजर ईयर्स विच डिफरेंट चेंजेस ऑकर इन बॉयज एंड गर्ल्स, तो टीनेज के समय बच्चों में कौन से चेंजेस आते हैं? तो गर्ल्स में आते हैं ब्रेस्ट साइज इंक्रीजेज, उसकी जो सीना है चौड़ा हो जाता है. टिप्स ऑफ निपल डार्कन्स, स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, तो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है. इनिशिएशन ऑफ ओवुलेशन, ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विस, और जो कमर का हिस्सा है वो चौड़ा हो जाता है. इंक्रीज ऑफ फैट इन थाइज, बुटोक्स एंड फेस, और फैट बढ़ने लगती है. वॉइस में चेंज आते हैं. वॉइस बिगिंस टू क्रैक, जो वो उसकी आवाज है वो क्रैक होने लगती है, यानी कि कर्कश होने लगती है. इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, कंधे चौड़े होने लगते हैं. चेंजिंग ऑफ बिहेवियर, और उसका व्यवहार चेंज होने लगता है. एसोसिएटेड विद मेटिंग, मुस्टैच एंड बेड अपीयर्स, दाढ़ी मुच्छे आ जाती हैं. पिंपल्स ऑन द फेस एंड ऑयली स्किन, और फेस पे पिंपल या फुंसियां निकल आती हैं. व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या उसका जो है उस प्रभाव पड़ता है, क्यों अच्छा है वो? देर इज वेरिएशन इन कैरेक्टर्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज नॉट पॉसिबल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं, विविधताएं आती हैं, नई स्पेसीज बनने के चांस होते हैं, जबकि ए सेक्सुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसा पौधा है वैसे ही गुण आएंगे उसमें. न्यू कैरेक्टर्स आर डेवलप्ड विच आर नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसीज, तो इसमें ज्यादा सेक्सुअल में ज्यादा डेवलपमेंट होता है, स्पेसीज बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं. व्हाट इज पबर्टी? पबर्टी क्या होता है? तो पबर्टी तो वही एज है जिसमें वो मैच्योर हो जाते हैं.
इट इज द एज ऑफ ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स एट विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल। जो जनन के अंग होते हैं ना वो क्रियाशील हो जाते हैं और उसमें हार्मोन्स वगैरह बनने लगते हैं, तो वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं। वाई डज मेंस्ट्रुएशन ओकर, तो मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है, जो ब्लीडिंग होती है। व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, जब जो फर्टिलाइजेशन यूट्रस में नहीं होता है, देन इट इज लॉस्ट आफ्टर 1 डे, तो एक दिन के बाद ये खत्म हो जाता है। लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम थिक, तो जो यूट्रस की लाइनिंग है या दीवारें हैं वो मोटी हो जाती हैं। दीज लाइन्स ब्रेक्स अप, ये टूट जाती हैं, एंड कम्स आउट थ्रो वेगिना एज ब्लड, और ब्लड के रूप में बाहर निकलती हैं। दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इट ऑकर्स वन इन 28 डेज। व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो जो ये गर्भ निरोधक तरीके हैं वे कौन कौन से हैं। बैरियर्स, इट प्रिवेंट्स द स्पर्म टू रीच नियर द एग, तो ये स्पर्म और एग को मिलने नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल कॉन्डोम वगैरह है। कॉपर टी इज इंसर्टेड इन यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, तो प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी को, गर्भाधारण को। बट इट हैज साइड इफेक्ट ऑन वेगिना, लेकिन इसके साइड इफेक्ट होते हैं। केमिकल मेथड, सम केमिकल सब्सटेंसेज आर ईटन रेगुलरली, उसमें कुछ गोलियां खाई जाती हैं। दीज प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ एग, इससे अंडा नहीं बनता। दीज चेंजेस हार्मोन बैलेंस, तो इसमें हार्मोन जो निकलते हैं उनका बैलेंस चेंज हो जाता है, सो दे हैव साइड इफेक्ट्स। सर्जिकल मेथड, तो ये दो होते हैं, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। इन मेल्स ए स्मॉल पोर्शन ऑफ स्पर्म डक्ट इज रिमूव्ड, तो स्पर्म की जो नस है उसको काट दिया जाता है बीच से, जिससे वो जो स्पर्म है वो आगे नहीं बढ़ पाते। ट्यूबेक्टोमी, इन फीमेल्स ए स्मॉल पोर्शन ऑफ ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब, तो जो ओविडक्ट है उसको थोड़ा काट दिया जाता है सर्जिकल मेथड से, तो उसमें जो ओवम है वो भी बाहर नहीं निकल पाता। हाउ आर मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशीय जीव और बहुकोशीय जीवों में जो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, जनन के तरीके हैं, वो अलग अलग क्यों हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वन सेल, उसमें एक सेल होती है यूनिसेलुलर में। दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी और मल्टीपल फिशन, तो ये पहले आ चुका है उस तरह से, जैसे बडिंग है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव मेनी सेल्स, कई सेलें होती हैं। दे कैन रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, तो वो सेक्सुअल में भी करते हैं जैसे ह्यूमन है, या एसेक्सुअल में भी होता है जैसे स्पाइरागोरा है। हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज, तो जो पॉपुलेशन है स्पेसीज की, यानी उनकी जो कोई अलग अलग तरह की स्पेसीज हैं, उनकी जो जनसंख्या है वो उसको स्टेबिलिटी कैसे देता है रिप्रोडक्शन। द रेट ऑफ बर्थ मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ डेथ टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पेसीज, तो जितनी मृत्यु होती है उतना ही जन्म होना जरूरी है, तभी जो है वो पॉपुलेशन बनी रहती है। इट इज पॉसिबल बाय रिप्रोडक्शन आल्सो डीएनए कोपिंग, ये रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है। आल्सो डीएनए कोपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर वेरिएशन, और डीएनए कोपिंग भी जरूरी है क्योंकि उससे विविधताएं आती हैं। व्हाट इज पोलिनेशन, राइट इट्स यूजेस, पोलिनेशन क्या होता है। ट्रांसफर ऑफ पोलेन ग्रेन्स, जो पोलेन होते हैं उनका ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, जैसे मेल पार्ट है फ्लावर का उसको एंथर बोलते हैं, फीमेल पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं, तो वो स्टिग्मा पे आते हैं। इट इज कॉल्ड पोलिनेशन, इसको पोलिनेशन कहते हैं, यानी कि पोलन ग्रेन्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो पोलिनेशन होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स, दो तरह का होता है। सेल्फ पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन, यानी अपने आप चला जाता है वो पोलन ग्रेन दूसरे पे, या उसी पौधे पे या दूसरे पे। इट डज नॉट नीड एक्सटर्नल एजेंसी लाइक वाइंड, इंसेक्ट, वाटर एक्सेट्रा, इसको बाहर की एजेंसी की जरूरत नहीं होती। क्रॉस पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट ऑफ सम स्पेसीज इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। इट्स रिक्वायर्ड एक्सटर्नल एजेंसी, तो ये जैसे हवा में, पानी में, या जो उस पे कीड़े बैठते हैं उनके पैरों पे लग के इस तरह जाते हैं, तो ये एक्सटर्नल एजेंसी जो है इसके कारण ये आगे जाते हैं। ड्राई लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, इसका आपने एक डायग्राम बनाना होता है, वो मैं इसमें अभी कर ही देता हूं।